मेरी दोस्त गई थी सयारा मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। बेचारी गई तो एकदम ठीक ठाक थी, लेकिन मूवी खत्म होते होते वहाँ के अथॉरिटीज का फोन आता है कि अपनी दोस्त को ले जाइए, पागल हो गई है ये। हम उसे लेकर के मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे ही थे कि वहाँ सारे रूम्स फुल थे। तो मैंने वहाँ पूछा, पता करा कि भाई बात क्या है, तो वो लोग बताते हैं मैडम जी आजकल के बच्चे और दिल टूटे आशिक बताइए मूवी के चक्कर में अपनी नसें काटे ले रहे हैं। कोई कोई तो रो रो कर बुरा हाल है, और एक आध को तो बताइए एकदम पागल ही हो चुके हैं। वहाँ के ऐसे हालात देखकर कि मैं उसको अपने घर ही ले आई। नहीं, मैंने तो उसके घर वालों तक से झूठ बोलते कि एकदम बढ़िया और आ जाते मेरे साथ ही रुकी, लेकिन पता नहीं कहाँ से इसके घर वालों को सारी बात पता चल जाती है और मेरे घर चले आते हैं। अब ये लड़की थी एकदम बेहोशी की हालत में, और जैसे इसके घर वाले इसको ऐसी हालत में देखते तो उन्हें लगता कि मैंने कुछ कर दिया उसके साथ, और मुझ पर दुनिया भर के सारे गलत इल्जाम लगाने लगे कि मैंने उनकी बेटी को जानबूझ कर नशीला पदार्थ दिया जिससे कि वो बेहोश हो जाए और मैं उसके सारे ऑर्गन्स बेच करके अमीर हो जाऊं। बहुत समझाने के बाद भी वो लोग नहीं माने और वो उसे अपने साथ ले ही गए। मैंने बहुत कोशिशें करी उस दिन के बाद से उसे कांटेक्ट करने की, लेकिन उसने ना मेरा कभी फोन उठाया ना कभी टेक्स्ट का रिप्लाई दिया। बच्चों की ऐसी हालत होती थी, मेरे तो घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि तुम ये मूवी देखने नहीं जाओगी। लेकिन मेरी मौसी जो कि अभी कुमारी एकदम जिद पे अड़ जाती कि मैं तो सयारा मूवी देखने जाऊंगी, और कल रात में वो देखने चली भी जाती है, वो भी 1 बजे बिना किसी को बताए। जब वो सुबह की 5 बजे मूवी देख करके लौटी थी, वो पूरे टाइम रोती रही और यही बोलती रही कि पापा रमेश को बुला दो, बहुत याद आ रही है उसकी, उसने मुझसे 1 साल पहले बात करनी बंद करी थी, आज तक फोन ही नहीं करा। तो अभी नया नाम रमेश सुनने के बाद सबके दिमाग में यही आया कि गुनगुन, लकी और लूसी के बाद ये रमेश कौन है। जब बहुत पूछने के बाद ही मौसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो नानी ने कुटाई कर घर के बाहर छोड़ दिया। अब मौसी के फोन में मिले पुराने टेक्स्ट से ये पता चलता है कि एक रात रमेश ने मौसी को पीपल के पेड़ पे चढ़ा हुआ देखा, अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देख लिया। उसी दिन के बाद से उसने बात करनी छोड़ दी। तभी से सबको समझ में आया कि जब भी कोई लड़का मौसी को देखने आता था तो पहले तो वहाँ बोल देता था, लेकिन जब इनकी आपस में बात होती तो बाद में मना क्यों कर देता था, क्योंकि मौसी तो रमेश की यादों में खोई हुई थी, उन्हें किसी और से शादी ही नहीं करनी थी। अब ये सब पता चलती हमने जैसे ही रमेश को ढूंढना शुरू करा तो पता चलती कि वो तो जेल में बंद है, वो भी अपनी पहली बीवी के मर्डर के केस में, जिसको सुनते ही मौसी अब डिप्रेशन से बाहर है।